जी। अ, जो सुख और दुख मिलता है उसका हम्म। रिसीवर आत्मा है या बॉडी है? एक तो ये सवाल, और दूसरा, अगर बॉडी है तो आत्मा क्यों शरीर धारण करने बार-बार आती है धरती पे? ये तो हमें पूछना चाहिए था। अब बताओ, सुख और दुख किसको परसीव होता है, आत्मा को या शरीर को? तो जो मर जाते हैं उनको क्यों नहीं होता? जो मर जाता है वो क्यों नहीं फील होता उसको? यानी कि तो आत्मा को तो सुख दुख का पता ही नहीं था, आत्मा तो ट्रांसेंडेंटल लेवल पे होता है। बड़ा अजीब सा पेचीदा प्रश्न नहीं है ये। इसका आंसर क्या है? आत्मा फॉल्सली आइडेंटिफाई कर लेती है कि मैं ये शरीर हूं। ये आंसर बिल्कुल सही है कि परसीव आत्मा ही करती है। फीलिंग आत्मा से ही आता है। देखो, आत्मा की पहचान क्या है? कॉन्शियसनेस, चेतना ही आत्मा की पहचान है। तो आत्मा ना अपनी गलत पहचान बना लेती है, इसलिए उसको दुख और सुख होता है, हालांकि दुख सुख कुछ है नहीं। अब मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूं। गाड़ी, कितने लोगों के पास गाड़ी है? कोई भी गाड़ी, टू व्हीलर फोर व्हीलर है आपके पास। अब मान लो किसी आपके पास जो गाड़ी है, गाड़ी में किसी ने एक लात मारा, तो दर्द कहां होता है? गाड़ी में। मान लो आपकी गाड़ी को कोई एक किक मार दे, यहां दर्द होता है, हाय फिर। तो आप गाड़ियां वैष्णव है। मैंने आपने अपना एक्सपेंशन जो है ना गाड़ी बना रखा है, समझ रहे हैं आप गाड़ी है नहीं, लेकिन गाड़ी से ही अपने आप को इतना ज्यादा अटैच कर लिया कि गाड़ी को कुछ भी आपको दर्द हो रहा है। समझ रहे हैं आप? जैसे आपके बच्चे को कोई थप्पड़ मारा तो आपको बुरा लगता है, लेकिन आप बच्चा थोड़ी हो। तो आपने बच्चे में, आप में और बच्चे में कोई डिफरेंस नहीं है। उसी तरह हम और हमारा शरीर दो अलग अलग चीजें हैं, लेकिन हम अपने शरीर में इतने तकड़े से चिपक गए ना कि कोई शरीर को कुछ भी बोलता है तो हमें बुरा लगता है, हालांकि हम शरीर नहीं है। जैसे हरा नारियल होता है ना, हरा नारियल इतना चिपका रहता है ना, उसको अलग करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन साधना कर करके वो नारियल क्या होता है, एक समय के बाद बिल्कुल अलग हो जाता है। आप उसको पटक के अगर निकालोगे तो गोला अलग होता है और खोपला अलग होता है। तो वैसे ही हम अपने शरीर से बहुत बुरी तरह चिपके हुए हैं। इसलिए शरीर को कोई कष्ट पहुंचाता है तो आत्मा को बुरा लगता है, लेकिन कॉन्शियस लेवल जब हाई होगा ना तो बुरा नहीं लगेगा। तो आंसर ये है कि एक्चुअली आत्मा को बुरा लगता है, पर लगना नहीं चाहिए। पर लग इसलिए रहा क्योंकि उसने अपनी फॉल्स आइडेंटिफिकेशन बना दी है। जैसे बोले सारे इंडियन स्टूपिड होते हैं, बुरा लग रहा ना? हाँ या ना? पर आप इंडियन तो हो ही नहीं। आप इंडियन हो क्या? इंडियन कौन है? शरीर है। आप में से कितने लोग 40 से छोटे हो, 40 से कम की उम्र के कितने? गलत आंसर। ये 40 के नीचे कोई हो ही नहीं सकता, 40 के नीचे का शरीर है। आप तो अमर हो भाई। अभी तो समझाए घंटे से, कोई फायदा नहीं। ये है अटैचमेंट, ये पकड़ के बैठे हैं अपने आप को। अब भी समझा रहे हैं हम ये शरीर नहीं है। हमें पूछा जाए कितना उम्र था, आप अपने जैकेट की उम्र बता रहे हो। जैकेट आप थोड़ी हो भाई। ये प्रॉब्लम है। तो हम जानते हैं पर मानते नहीं है, इसमें टाइम लग रहा है। इसलिए आपको मंडे मंडे बुलाया, मतलब क्या दिन है, फ्राइडे फ्राइडे बुलाया जा रहा है, ताकि एक दिन इस बात को समझा दें अच्छे से कि देखो हम ये नहीं है वो है। जिस दिन आप इस बात को समझिए, हम इस बात को समझ गए, हमें सांसारिक समस्याओं से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको कहते हैं इनडिफरेंट, जीवन मुक्त हो जाएंगे हम। इस संसार में रहते हुए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है प्रभु जी? जी प्रभु जी, हर